इस तरह से बीफ चटखारा बोटी बनाएं और घर वालों को करें खुश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैंने लिया है 1 किलो बोनलेस बीफ और इसकी मैंने दरमियानी साइज़ की जो बोटी है वो बना ली है। तो इसके बाद इसमें डालूंगी मैं अदरक लहसुन कुटी हुई तकरीबन 2 खाने के चम्मच। इसके बाद दही मैंने डाला है 1 खाना का चम्मच बढ़ के। तकरीबन इसमें लेमन डाला है मैंने हाफ़, ये बड़ी साइज़ का लेमन था इसलिए ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैंने लिया है। और इसमें तिक्का मसाला लिया है तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के। और इसमें डाला है मैंने खुशक धनिया का पाउडर 1 टीस्पून। इसमें मैंने डाला है गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून डाला है और उसको अच्छे से मिक्स किया है, क्योंकि तिक्का मसाला में भी जो होता है नमक थोड़ा होता है, इसलिए मैंने नमक थोड़ा कम ही डाला है। तो जी इस तरह से अच्छे से मैंने मिक्स करके इसको रख देना है साइड पे। तकरीबन ये मैंने फ्रिज में रख दिया था ओवरनाइट के लिए। आप चाहें तो 1-2 घंटे में भी इसको रख के भी आप यूज़ कर सकती हैं। तो जी अब मैं इसको डालूँगी प्रेशर में डालने के बाद इसमें डालूँगी पानी। इसी बोल में मैंने पानी डाला है तकरीबन 1 लीटर और वो भी मैंने डाल दिया है। जी तो अब मैंने इसको प्रेशर देना है तकरीबन 25 मिनट का, मैंने इसको कुक करना है अच्छे से। तो जी प्रेशर लगा लिया है मैंने 25 मिनट का और फिर मैंने जी निकाल लिया है इसको और इसमें डाल दी है दरा मिर्च हाफ़ टी स्पून। अब इसमें डालूँगी जी मैं नमक हाफ़ टी स्पून। मैंने नमक चेक किया था कम था। अब मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है, थोड़े से मैंने इसमें डाल दिए हैं तिल और इसमें डाल दिया है थोड़ा सा मैंने तिक्का मसाला। और अब इसमें डाल रही हूँ मैं कॉर्नफ्लोर जो है वो मैंने तकरीबन इसमें 3 खाने के चम्मच डाला है। अब हाथ की मदद से इसको मिक्स करूँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैं इसको करूँगी फ्राई। ये बहुत ही मज़े के बीफ चटखारा बोटी बन के रेडी होते हैं। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो यकीनन इसको दोबारा ज़रूर बनाएंगे। अब मैंने लिया है हमेशा की तरह से सरसों का ऑयल, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। तो इसमें मैं एक एक करके इस तरह से बोटियों को डाल दी जाऊंगी। तो इसी स्टेज पे आपको मेरी वीडियो ज़रा सी अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने करना है सब्सक्राइब, लाइक शेयर ज़रूर करें, वीडियो को पूरा देखा करें, ये आप लोगों की दुआएं और प्यार है जी। तो अच्छे से इसको मैंने कर लेना है फ्राई। इसका जो गोल्डन कलर आ जाएगा तब तक मैंने इसको कुक करना है। गोश्त जो है वो पहले ही गला हुआ है, तो ऊपर से ये बहुत ज़्यादा क्रंची और अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट बनी थी। तो इस तरह से मैं सारी जो गोश्त है वो डालती जाऊंगी और इसको बना के रख दूंगी। तो ये बहुत ही जल्दी और मिनटों में फ्राई हो जाएंगे। तो आप इसको सर्व करें हरी चटनी के साथ या केचप के साथ, बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप एक दफ़ा बनाएं, यकीन जाने बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो ऊपर से मैंने थोड़े से प्याज दिए। आप इसको एंजॉय करें, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।